आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज इस साल का अंतिम दिन है और हम लोग अब कल नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस साल हम लोगों ने कैसा जीवन जिया, हम लोग किस रीति से खुदा हमारे साथ रहा, कैसे प्रभु ने हमें उठाया, संभाला और कैसे अब हमें नए साल प्रभु के साथ हमें चलना है या किस रीति से खुदा में हमें आगे आना है। इसके लिए मुझे एक बड़ा अच्छा वचन उत्पत्ति की किताब में मिला। उत्पत्ति 31वां अध्याय उसका 38 से लेकर 42 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। याकूब कहता है कि इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे और ना तो तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तो मुझे ही से उसको लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया। नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक, अभी यहाँ से देखिएगा, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तक तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब तक मुझे छूचे हाथ जाने देता। याकूब अपने जीवन का वो हिस्सा अपने मामा के सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि इन 20 सालों में उसके साथ साथ क्या हुआ। मसीह में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यीशु मसीह में जो लोग विश्वास करते हैं, ना तो आत्मा की सामर्थ, ना तो आत्मा के काम, ना आत्मा के दान वरदान, लेकिन आत्मा के फल, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बहुत से लोग आत्मा के काम, आत्मा की सामर्थ, आश्चर्य कर्म, गोल्डन डस्ट और अकाउंट में पैसा, पर्स में पैसा, इसकी ओर भागते हैं। तो ये आत्मा के काम है, आत्मा की सामर्थ है। लेकिन दूसरा हिस्सा है वही आत्मा का, दूसरा हिस्सा है आत्मा के फल। ये जो पवित्र आत्मा है, इस आत्मा का एक हिस्सा है, एक पहलू है आत्मा के बड़े बड़े काम करना। ये आत्मा बड़े बड़े काम करवाता है। लेकिन दूसरा इसी का हिस्सा है कि आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, भलाई, कृपा, नम्रता, संयम, दीनता। तो मसीह में आने के बाद हम सामर्थ के पीछे दौड़ते हैं, सामर्थ में हम आगे आना चाहते हैं, सामर्थी बनना चाहते हैं, अभिषिक्त बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बड़े बड़े काम हों। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आत्मा का फल है, हम उसमें बहुत घट जाते हैं। हम एक हिस्से में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन दूसरा हिस्सा पिछड़ जाता है। मसीह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसका चरित्र, उसका स्वभाव। यीशु मसीह ने बताने की कोशिश करी कि स्वभाव आपका कैसा होना चाहिए। अगर स्वभाव अच्छा है तो काम भी बहुत अच्छा होगा। अगर आत्मा के बड़े बड़े काम देखना है तो आत्मा के फल और आत्मा के स्वभाव में चलना आना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो आत्मा के स्वभाव में नहीं चलते लेकिन आत्मा के बड़े बड़े काम करना मांगते हैं। पहले हमें पहली सीढ़ी में आना है, बेसिक नीड में आना है। वो बेसिक नीड है आत्मा के फल। खुदा आपके और हमारे स्वभाव को देखता है। अब जो याकूब है, याकूब लाबान से, अपने मामा से बातचीत कर रहा है और अपने जीवन का वो हिस्सा उसके सामने रख रहा है जो 20 साल में उसने कभी अपने मामा के सामने ये बातें नहीं करी। 20 साल तक उसने कोई इस हिस्से में बात नहीं करी कि मामा ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब वो निकल चुका है और लाबान उसका पीछा कर रहा था और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो याकूब जो है वो अपने जीवन का
20 साल का वो हिस्सा रख रहा है जो उसने कभी उसके सामने नहीं रखा। तो पहला हिस्सा क्या था? वो ये कहता है, इन 20 वर्षों में मैं तेरे पास रहा और इस दौरान में तेरी भेड़ बकरियों के कोई गर्भ नहीं गिरे। ठीक है। 39वें पद में बाइबल कहती है कि जिसे बनेले जंतु फाड़ डालते थे उसे मैं तेरे पास नहीं लाता था, लेकिन मैं अपना ही नुकसान उठाकर अपनी भेड़शाला से वो भेड़ तेरे को मैं दे देता था। अब याकूब की अच्छाई देखिए। दूसरा है कि अगर चोरी भी हो जाता था तो वो भरता था। ठीक है। अब यहां पर जो मुख्य चीज है, 20 वर्ष तक मैं तेरे साथ रहा और 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी। इन 20 साल में याकूब अपने मामा से ये बात कर रहा है कि तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल दी। अब मैं ये सोचता हूं, 20 साल में याकूब ने क्यों नहीं बोला लाबान को कि आप मेरे साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों गलत काम कर रहे हो, कि जिस मजदूरी में हमारी बातचीत हुई थी आप उसे क्यों बदल रहे हो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपने मेरी मजदूरी बदल दी। ऐसा क्यों? याकूब ने एक बार भी अपने मामा से शिकायत नहीं करी। ऐसा क्यों? जबकि याकूब का जो स्वभाव था, अगर हम उसके गर्भ से उसके स्वभाव पर बात करें तो वो अडंगा मारने वाला था। मां के गर्भ में ही उसने अपने भाई पर अडंगा मारा, पेट में ही, और उसने अपने भाई का पहलौठे का पद भी छीन लिया। अपना उसका जो इसहाक जो है, जो आशीष एसाव को देना था, उसने एसाव की आशीषें चुरा ली इसहाक के पास से। तीसरी चीज, अपनी मां के कहने में आकर, मतलब वो कान का कच्चा भी था। तो याकूब के अगर हम स्वभाव पर ध्यान दें या याकूब के नाम पर हम ध्यान दें, जिसका मतलब होता है अडंगा मारने वाला, उसका अपने मामा के साथ जीवन गुजारने के पहले उसका जो घर का जो स्वभाव था वो अडंगा मारने वाला था। उसने आशीष चुरा लिया था। अब आप वो कान का कच्चा था। अब आप देखिए कि याकूब जो है इस स्वभाव में अपने माँ बाप के साथ वो रह रहा था। आशीष चुरा लिया उसने, पहलौठे का पद उसने छीन लिया। लेकिन जब वो अपने मामा के यहाँ आता है और मामा के साथ जब वो काम में आगे बढ़ता है तो वो ये कह रहा है कि तूने मेरी 10 बार मजदूरी बदल दी। उसको अपने मामा की छोटी बेटी पसंद थी, लेकिन उसके मामा ने उसको धोखा दिया और बड़ी बेटी से शादी करवा दिया। जो धोखा देके आया था उसे धोखा मिला। इन 20 साल में याकूब का जो स्वभाव था वो स्वभाव कैसा था? इन 20 साल के पहले उसके माँ बाप के यहाँ उसका स्वभाव बिल्कुल फर्क था। लेकिन जब अपने मामा के यहाँ आया और 20 साल तक वो अपने मामा के यहाँ रहा तो उसका मामा उसे धोखा देता रहा। उसको धोखा देने के बाद उसकी मजदूरी बदलता रहा। अब आप कल्पना करें कि याकूब ने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। उल्टा वो अपनी भेड़शाला से वो भरपाई कर देता था। अब याकूब के जीवन से हम समझने की कोशिश करें। याकूब पहले जैसा भी था, जिस स्वभाव का भी था, चाहे धोखा देने वाला हो, चोरी करने वाला हो, लेकिन कैसा भी स्वभाव था, लेकिन जब अपने मामा के पास आया तो खुदा ने उसके अंदर जो ये स्वभाव लेके चल रहा था, उस स्वभाव में खुदा ने उसे काटना और छांटना चालू किया। और 20 साल तक खुदा उसके जीवन के उन तमाम हिस्सों पे काम करता रहा ताकि याकूब जो है अपने पुराने स्वभाव से निकलकर एक नए स्वभाव में आए। जहां याकूब पुराने स्वभाव में एक चोरी करने वाला था, एक कान का कच्चा था, थोड़ी सी दाल के चलते पहलौठे का पद उसने चुरा लिया, इसहाक से आशीष से ले लिया। तो
ऐसे स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन जब यहां पर आता है तो वो इस स्वभाव में खुदा ने उसको काट के छांट के कई हिस्सों में उसको बदल दिया। जो चोरी करने वाला था वो सहन करने वाला बन गया, अपने पास से देने वाला बन गया। वो चाहता तो अपने मामा को भी अपने भाई के समान धोखा दे सकता था। धोखा उसके स्वभाव में था। जहां इसहाक को धोखा दिया, जहां एसाव को धोखा दिया, वहां अपने मामा को धोखा देना उसके लिए बड़ी आसान सी बात थी। लेकिन यहां पर आकर वो धोखा नहीं दे रहा है। यहां पर आकर उसका मामा उसके साथ जैसा अत्याचार कर रहा है, उसकी मजदूरी बदल रहा है, वो उसी भाव में रहने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर उसको काट रहा है और छाट रहा है, उसको छान रहा है, ताकि वो समझे कि जिस स्वभाव में तू पहले था ना, मुझसे मिलने के बाद या मुझसे आशीष यदि तुझे चाहिए तो उस आशीष को पाने के लिए तुझे एक नए स्वभाव में आने की जरूरत पड़ेगी। प्रियो, हमारा पुराना साल, मतलब ये जो साल है, ये पुराना साल कैसा भी गुजरा हो, हमने जिस स्वभाव में भी रहा हो, चाहे हमने बहुत किसी को धोखा दिया हो, या हमने खुदा का समय चुराया हो, दसवांश से समय चुराया हो, या हमने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी क्यों ना की हो, लेकिन खुदा ये कह रहा है कि ये साल जैसे भी गुजरा हो, लेकिन आने वाला जो साल है उसमें मैं तुम्हें काटूंगा, छाटूंगा, छानूंगा, और तुम्हारे अंदर से उन तमाम जो गड़बड़ी वाला स्वभाव है उसे मैं छान कर तुम्हारे सारे कंकड़ों को, फत्तरों को, ढेलों को मैं अलग करूंगा और एक ऐसी चिकनी मिट्टी बनाऊंगा, एक ऐसी चिकनी मिट्टी निकाल दूंगा ताकि तुमसे एक अच्छा पात्र बने। ये जो आने वाला जो नया साल है, ये हमारे लिए क्या है? तैयारी का साल है, समर्पण का साल है, या खुदा में एक फिर से आगे बढ़ने का साल है। लेकिन जब तक हम इस नए साल में आशीषित नहीं हो सकते, जब तक हम अपने पुराने जीवन के उन तमाम हिस्सों पर, जब तक हम उसे काटेंगे और छाटेंगे नहीं। क्या हम अडंगा मारने वाले तो नहीं? क्या हम टोंट मारने वाले तो नहीं? क्या हम अपने भाई को धोखा देने वाले तो नहीं? क्या हम अपने पिता को धोखा देने वाले तो नहीं? क्या हम अपने खुदा को धोखा देने वाले तो नहीं? लेकिन खुदा ये कह रहा है, पुराना साल जैसा भी था, पुराना याकूब जैसा भी था, मैं इस पुराने याकूब में से एक नया याकूब मैं निकालूंगा। इस पुराने याकूब से तुम्हें एक नया याकूब बनना पड़ेगा। और खुदा हमसे ये कह रहा है कि खुदा ये कह रहा है कि पुराने रजनीश में से मुझे नया रजनीश निकालना पड़ेगा। मुझे पुराने लोगों में से नया व्यक्ति मुझे निकालना पड़ेगा। तो खुदा ये चाह रहा है कि वो नया निकालना मांग रहा है। पुराने साल में खुदा बोल रहा है छोड़ दो, नए साल में नया याकूब, नया रजनीश बन जाओ। दूसरी चीज, जब लाबान चला जाता है तो याकूब जो है स्वर्गदूत से लड़ता है और उस पर जयवंत भी हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्गदूत से लड़े और उस पर प्रबल भी हो जाए? दूसरी चीज कि याकूब ने उससे युद्ध लड़ा और भोर तक लड़ता रहा और उसके पांव पकड़ लिया। तो जो मुख्य चीज है, याकूब जो अपने मामा के यहां 20 साल रहा, इन 20 साल में उसने अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, अपनी सोच में, अपने जीवन में इतना फर्क ला लिया था कि वो पुराना याकूब अब नहीं रहा था, वो नया याकूब बन चुका था। पुराना याकूब पुराना बीत चुका था, लेकिन 20 साल में खुदा ने उस पुराने याकूब में से एक नया याकूब, एक अच्छा याकूब निकाला। और जब उस अपने अच्छे नेचर के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, खुदा में बदले हुए जीवन के साथ जब वो स्वर्गदूत से लड़ा, तब जाके वो उस पर प्रबल होने पाया।
हम ये सोचे कि हम पुराने याकूब हैं और पुराने याकूब हम स्वर्गदूत से लड़ ले, परिस्थिति से लड़ ले, समस्या से लड़ ले और हम जयवंत हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज कई लोग जो हैं वो प्रबल नहीं हो पाते, वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो परिस्थितियों पर पुराने स्वभाव से लड़ने की कोशिश करते हैं, पुराना स्वभाव रख कर स्वर्गदूत से और परिस्थितियों से लड़ते हैं, कभी प्रबल नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि नया स्वभाव, खुदा का नया स्वभाव के साथ जब हम स्वर्गदूत से विषम परिस्थिति से लड़ेंगे तो मेरे प्रियो तब हम प्रबल हो पाएंगे। याकूब अपने स्वभाव में इतना चेंजेस ला चुका था कि कोई उसकी 10 बार मजदूरी यदि बदल भी रहा है तो वो बुरा नहीं मान रहा, वो उसे धोखा नहीं दे रहा, वो उस पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं करने की कोशिश कर रहा, वो चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग में ये नहीं सोच रहा कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया है, मैं अपने पिता को धोखा दिया, मैं अपने मामा को भी धोखा दे दूंगा। मैं वो गुस्सा नहीं कर रहा है कि चलो ये मेरे को इतना परेशान करके रखा, चलो मैं लाबान को भी धोखा दे दूंगा। नहीं, वो अब धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन नए स्वभाव से लाबान के 10 बार मजदूरी बदलने के बाद भी याकूब जो है स्थिर है और खुदा पे डिपेंड है। ये खुदा ने बोला है मैं तेरे संग रहूंगा। नए स्वभाव के साथ जब हम परिस्थितियों में लड़ने जाते हैं तब जाके खुदा हमें आशीषित करता है, तब जाके वो पहाड़ जो हैं वो उखड़ कर समुद्र में जा गिरते हैं। नए स्वभाव के साथ हम वृक्ष को कहते हैं वो उखड़ जाता है, चट्टान को कहते हैं वो उखड़ जाता है। नए स्वभाव, ये साल अगर हम आज भी पुराने स्वभाव में हैं और नए साल में हम इसी पुराने स्वभाव के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे और हम कितनी ही प्रार्थना कर रहे हैं, कितना ही डेडिकेशन कर लें, कितना भी खुदा को खोज लें, परिस्थितियां हमें वैसी की वैसी मिलने वाली है। हम परिस्थितियों में दबे हुए ही मिलेंगे। लेकिन जब हम नए साल एक नए स्वभाव के साथ प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, आज का जो दिन है 31 दिसंबर 2024, आज का जो दिन है वो पुराने स्वभाव को छोड़कर 1 जनवरी 2025 में नए स्वभाव में प्रवेश करने का साल है। और मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत बोलता है आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब बोलता है तू मुझे आशीष दे तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो आशीष तो उसके पास तो 2 दल थे, याकूब के पास तो 2 दल थे, फिर और क्या आशीष चाहिए? आशीष हमारा सोना, कपड़ा, गहना, ये आशीष नहीं है। ये तो खुदा हर किसी को ऐसे ही देता है। लेकिन स्वर्गदूत बोलता आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, राष्ट्रों का पिता। तो खुदा ने उसे एक नया नाम दिया। नाम से बढ़कर कोई बड़ा धन नहीं है मेरे प्रियो। और आप देखिए उसने अपने अच्छे स्वभाव के चलते जो 20 साल उसने मेंटेन किया अपने अच्छे साल को मेरे प्रियो, तब जाके उसे एक नया नाम मिला खुदा की तरफ से। खुदा ये चाह रहा है कि ये साल हमारा कैसे भी स्वभाव के साथ गुजरा हो, किसी भी स्वभाव के साथ, किसी भी बदतर स्वभाव के साथ क्यों ना गुजरा हो, लेकिन ये जो आज का दिन है 31 दिसंबर जो आज का दिन है, ये अपने पुराने स्वभाव को पूर्ण रीति से काटने का दिन है। और जब नए साल में प्रवेश करें तो नए स्वभाव के साथ एक नए नाम के साथ हम प्रवेश करें। मेरे प्रियो, खुदा जो सबसे मुख्य चीज है, खुदा जो व्यक्ति के अंदर देखना चाहता है वो आत्मा के काम नहीं, आत्मा के सामर्थ नहीं, आश्चर्य कर्म नहीं, बड़े अभिषेक, बड़े वरदान नहीं, वो खुदा एक अच्छे स्वभाव को अपने लोगों के अंदर देखना चाहता है। शैतान हमारे उस अच्छे स्वभाव को खत्म करने की कोशिश करता है, बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा उसको अच्छे स्वभाव में बनाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, ये जो आज का दिन है, अगर नए साल हम आशीषित होना चाहते हैं, नए साल हम बहुत सी उत्तम वस्तुओं को देखना चाहते हैं, एक नया नाम पाना चाहते हैं, एक नई उम्मीद, एक नई आशा को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आज का दिन है कि हम
अपने पुराने स्वभाव को याकूब के समान अपने माँ बाप के घर में ही छोड़ दें और मेरे प्रियो एक नए स्वभाव को जो मसीह का स्वभाव है उसको धारण कर ले। मेरे प्रियो, हमें चाहिए खुदा ये कहता है कि मैं पुराने याकूब में से एक नया याकूब निकालना चाह रहा हूँ। खुदा यही कह रहा है कि मैं पुराने रजनीश में से और अच्छा रजनीश निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदा यही कह रहा है आप लोगों से कि मैं आप लोगों के अंदर में से एक नया जन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, नया व्यक्ति निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक नया स्वभाव वाला व्यक्ति निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हमें आज से पुराने हिस्सों को काट के छाट के अलग करके एक नए स्वभाव के साथ 2025 में हमें प्रवेश करना है। और आप देखेंगे कि परिस्थिति कैसी भी आए आप उस पर प्रबल होने पाएंगे। एक नया नाम खुदा की ओर से मिलेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता, हमने जैसा भी जीवन जिया है प्रभु, लेकिन नए साल में प्रभु जी हम नए आशीषों के साथ, नए स्वभाव के साथ प्रवेश कर सके। जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु, उनका जीवन बदलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।